Very good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher. Now, I am going to start third chapter of course book, Veena's New Idea, Part 2, written by Asa Nehemiah and explained by me. Let's begin with page number 42 of this chapter. Veena could not sit still. Veena, जो टेबल पर बैठी हुई थी, वो चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि अपने आप को इधर उधर मूवमेंट कर रही थी, हिल डुल रही थी. शी लाइक टू स्विंग हर लेग्स एंड फिडल विथ एवरीथिंग ऑन द टेबल. फिडल मीन्स हो गया कि जो भी टेबल पे रखा हुआ सामान था उसे इधर से उधर अपने हाथ से हटाना. समटाइम्स विदाउट थिंकिंग शी वुड मिक्स अप द सीड्स दैट आंट मलू हैड जस्ट शॉर्टेड आउट. कभी कभी वो क्या करती कि आंट मलू ने कुछ बीज को सेपरेट रखा था, उनको मिक्स कर देती. और स्पिल सम प्रीशियस ड्रॉप ऑफ जैस्मिन ऑयल ऑन टू द टेबल. और कुछ जैस्मिन ऑयल की बूंदें, जैस्मिन ऑयल जो है वो बहुत प्रीशियस है, कीमती है, उसकी बूंद को टेबल पे गिराने लगती. स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल्स, आई हैव जस्ट वॉश्ड एंड ड्राइड देम. स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल. प्रिकल मीन्स होता है कांटे, जो पाइनएप्पल में थोड़े कांटे होते हैं, उन कहती हैं कि अभी मैंने उसको वॉश किया है, धुला है और सूखने के लिए छोड़ा हुआ है. एंड डोंट सिट ऑन माई टेबल इफ यू कांट स्टॉप चेकिंग इट. और अगर तुम हिलना डुलना बंद नहीं करोगी तो मेरे टेबल पे मत बैठो. आंट मलू वॉज मेजरिंग आउट सम शाइनिंग व्हाइट ककम्बर शीट्स ऑन अ टीनी वेइंग स्केल. वेइंग स्केल एक तरह का ये पैमाना होता है जो वजन को मेजरमेंट करने के लिए होता है, तराजू जिसको बोल सकते हैं हम. आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज. वीना, मलू सेट काल्मली. कामली मीन्स होता है बिल्कुल शांति से, धैर्य से, कि वीना मुझे अब तुम्हारे आइडिया को ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है. द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन ऑफ योर आइडियाज. पिछली बार मैंने तुम्हारे एक आइडिया को ट्राई किया था. आई एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days इन बेड, नॉट एबल टू मूव एट ऑल. और 10 दिन मैं बेड पर पड़ी रही और हिल भी न सकी. इट वॉज ओनली 8 days एंड इट वॉज जस्ट योर आर्म यू कुडंट मूव, सेड मीना. मीना ने कहा कि नहीं, 8 दिन हुए हैं और आप अभी अपने आर्म को यानी बाहों को हिला नहीं सकती. एनीवे दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. लेकिन चिंता मत करिए, इस बार ऐसा नहीं होगा. माई आइडिया फॉर मेकिंग यू रिच इज गोइंग टू बी नो ट्रबल एट ऑल. मेरा जो आइडिया है आपको धनी बनाने का है, रिच बनाने का है, और ये आपको परेशान नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा. Even at this point, Aunt Malu could have been smart enough to change the topic. अब आंट मलू को लगा कि वीना फिर कोई ना कोई हमें फिर आइडिया देगी, तो वो कोशिश करती है कि टॉपिक को ही बदल दिया जाए. और टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर के बारे में, मतलब मौसम के बारे में बात करने लगी. और द प्राइस ऑफ पोटैटोज का क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में बात करने लगी. ये वीना के माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका था कि वो भूल जाए. और वाइजर स्टिल she should have run from the room as fast as her plum feet could carry her. plum feet का मतलब हो गया जैसे कि थोड़ी मोटी टांगे, भारी पैर कह लीजिए एक तरह से, कि जितनी जल्दी हो सके वो उस कमरे से भाग जाए. Instead she took a deep breath and asked, so what do you have in mind this time? लास्ट में ये सब करने की बजाय अंत में आंट मलू ने उससे पूछा, एक डीप ब्रीथ लिया और पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? माई आइडिया इज सिंपल, सेड वीना. मेरा जो आइडिया है वो बिल्कुल सिंपल है, वीना ने कहा. एवरीवन नोज यू आर विजार्ड. विजार्ड मीन्स होता है कि समथिंग स्पेशलिस्ट, मतलब कोई ऐसा बंदा जो किसी काम में माहिर हो, दैट इज विजार्ड. विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स, मतलब आप हर्ब और फ्लावर में स्पेशलिस्ट हो. That you studied the ancient science of herbs from a holy man who spent 30 years up on a tree in the rainforest of Kerala. और आपने ये जो herbs और medicines के बारे में सीखा है वो एक holy man से, मतलब एक अच्छे व्यक्ति से, जिन्होंने 30 साल 30 years up on a tree in the rainforest ऑफ केरला. रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया वर्षा वन, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे जंगल
बहुत घने होते हैं, ऐसे जगहों पर वो 30 साल तक सीखे हैं इस काम को. बट ओनली सिक पीपल और पीपल विथ प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन्स. लेकिन क्या होता है, जो बीमार हैं वही आपकी दवा बस खरीदते हैं. नाउ इफ यू कुड मेक सम प्रोडक्ट दैट एवरीवन, और ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल करें, न कि केवल बीमार. एंड नॉट जस्ट सिक पीपल वुड हैव टू यूज. केवल बीमार व्यक्ति के लिए आप जो मेडिसिन बना रही हैं उसके अलावा भी कुछ बनाइए जिसको कॉमन पीपल उसको यूज कर सकें. समथिंग लाइक शॉप और फेस क्रीम दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव टू यूज एवरी डे. कुछ साबुन या फेस क्रीम बनाइए जिसको कि प्रतिदिन लोग यूज करें. देन यू विल मेक मोर मनी. तब आप ढेरों पैसे कमा सकती हैं. बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड देन वीना, आंट मलू पॉइंटेड आउट. आंट मलू ने पॉइंटेड आउट मतलब पॉइंट करते हुए बोला, वीना मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज. और मैंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिसे कॉमन व्यक्ति यूज करते हैं. रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च. हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च, लॉन्ड्री स्टार्च का मतलब हो गया कि ये चावल से बनता है जो कपड़े को धोने यानी कपड़े को सख्त करने के लिए, टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड द वॉइस इंप्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लोव एंड पिपरमिंट्स. एंड वॉइस इंप्रूविंग पिल्स, पिल्स मतलब होती है गोली, आवाज को इम्प्रूव करने वाली मैंने गोली बनाई. किस चीज से? फ्रॉम क्लोव. क्लोव मीन्स होता है लौंग. एंड पिपरमिंट्स, पिपरमिंट्स इट्स हैव कूलिंग प्रॉपर्टीज. पिपरमिंट मतलब ठंडा होता है, जैसे पुदीना हो गया, मिंट. दे वर बोथ सच फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स. दोनों ही बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट थे. बट नो वन बॉट देम. लेकिन कोई उनको खरीदता नहीं था. दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर, वीना वॉज नॉट श्योर हाउ टू टेल हर आंट द ट्रूथ. वीना बीच में स्टॉप करते हुए मतलब सोचती है कि मैं आंट को कैसे बताऊं सच्चाई. शी थॉट फॉर अ बिट एंड देन वेंट ऑन. थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वो बोलना शुरू की. दोज टू प्रोडक्ट्स वर अ लिटिल अहेड फॉर देयर टाइम. दोज टू प्रोडक्ट मतलब जिन दो प्रोडक्ट की आप बात कर रही हैं वो अ लिटिल अहेड फॉर देयर टाइम मतलब उनके समय में बहुत थोड़े थे. The truth was that the herbal laundry starch made saris and bedsheets to crisp and stiff. Crisp and stiff का मतलब हो गया सख्त और कड़ा. जैसे कि कह लीजिए अभी कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिसपे कि स्टार्च लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो. That those lengths of cloth could actually stand upright on their own, like a tent without pegs. कह रहा है कि स्टार्च लगाने का मतलब हो गया कि साड़ी बिल्कुल सख्त और टाइट अपने कहना अपने दम पे रहे. जैसे कि लाइक अ टेंट विदाउट पेग. पेग मीन्स होता है जो टेंट को हम स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए खूंटे का इस्तेमाल करते हैं. पेग्स, दैट इज पेग्स. उसके बिना टेंट खड़ा हो जाए. उसी तरह से कपड़ों को भी मतलब स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एज फॉर द वॉइस इंप्रूविंग पिल्स दैट वॉज अनदर स्टोरी. और जो वॉइस इंप्रूविंग पिल्स थी, गोली थी आवाज को इम्प्रूव करने वाली, उसकी कहानी अलग थी. दैट आंट मलूज मलू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर. यानी उनका जो हर्बल मेडिसिन था वो उनका उसका नाम मलू हर्बल्स क्योर्स था. वर वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय था. सम मॉर्निंग्स their front gate was blocked by a long queue of people waiting to buy some herbal medicines or the others. यानी कभी कभी सुबह सुबह क्या होता था कि उनका जो गेट था वो वहाँ लोगों की जाम भीड़ लगी होती थी. किस लिए? वेटिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन्स और द अदर्स. हर्बल मेडिसिन्स खरीदने के लिए भीड़ लगी होती थी. स्पेशल फेवरेट्स वर द इंस्टेंट वाट. वाट मीन्स होता है ये एक तरह का शरीर के ऊपर निकलने वाला मस्सा, कह लीजिए मस्सा, थोड़ी सी स्वेलिंग जो हो जाती है, दैट इज वाट रिमूवर्स. यानी जो स्पेशल दवा बिकती थी वो मस्सा निकालने की. द बर्थ मार्क फेडिंग लोशन
बर्थ मार्क का मतलब हो गया जन्म से कुछ ऐसे निशान जो मनुष्य के शरीर पे होते हैं, उसको कम करने के लिए लोशन। एंड द नेल ग्रोइंग क्रीम दैट हेल्प नेल्स ग्रो ओवरनाइट, मीन्स नाखून बड़ा करने का एक क्रीम होता है जो रात भर में ही नाखून बड़ा कर देता है। अनदर बेस्ट सेलर वाज द रेंज ऑफ हेयर कलरिंग ऑयल्स, और दूसरा जो बेस्ट सेलर मेडिसिन था उसका, हर्बल मेडिसिन, वो था हेयर कलरिंग ऑयल। यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल, मीन्स आप बस कुछ बूंदे अपने बालों में लगाइए और सो जाइए। देयर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इनहेलर। इनहेलर मीन्स ये जिनको ब्रीदिंग ट्रबल होती है, सांस लेने की बीमारी, उसमें ये हेल्पफुल होता है। दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम स्नोरिंग, जब रात में कुछ लोग सोते हैं तो एक खर्राटे की आवाज जो आती है, दैट इज स्नोरिंग, इसमें ये इनहेलर कारगर था। एंड अ स्वीट स्मेलिंग सैसे दैट कुड बी पुट अंडर द पिलो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स मीन्स होता है जो रात में बुरे सपने देखते हैं। एक स्पेशल स्वीट स्मेलिंग सैसे था जो तकिए के नीचे रख के सोने से रात में बुरे सपने नहीं आते थे। इट्स अमेजिंग। अंत मलू वॉज इन डीप थॉट मतलब गहरी सोच में पड़ गई। सी देन सेट फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता के साथ, नो वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग आई डोंट वांट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिससे कि इनकम बढ़े, तो वो तैयार नहीं हुई। आंट मालू टर्न डाउन वीनाज आइडिया एंड बिकमिंग रिच। उन्होंने छोड़ दिया उसकी आइडिया को, वीना के आइडिया को टर्न डाउन, छोड़ दिया, उसे रिच नहीं बनना है। शी पुश्ड द थॉट्स ऑफ स्विमिंग विथ डॉल्फिन एंड शेकिंग हैंड्स विथ koalas, it's the Australian animal, out of her mind. She pushed the thought, पुश मतलब होता है हटा देना, निकाल देना अपने विचारों को, ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स मतलब डॉल्फिन के साथ मैं स्विमिंग करूंगी, और कोआलास के साथ शेक हैंड करना अपने दिमाग से निकाल दिया। टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक हर्बल सोप एंड फेस क्रीम्स। टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज मीन्स होता है जो हम कंफर्ट, लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए जो सामान होता है उसे लग्जरीज बोलते हैं। शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक हर्बल शॉप एंड फेस क्रीम एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग्स। उसने कहा कि मैं ऐसे तुच्छ प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी। एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट द वे दे वर, और मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। शी कंटिन्यू टू ईट ऑर्डिनरी फूड एंड डू ऑर्डिनरी थिंग्स। राइस एंड सांबर ये एक तरह का लिक्विड डिश है जिसको राइस के साथ या फिर इडली के साथ भी खाते हैं। फॉर एवरी मील मतलब उसके प्रत्येक खाने में सिंपल राइस और सांबर हो। एंड राइडिंग हर ओल्ड बाइसिकल, और अपनी पुरानी बाइसिकल पे वो राइडिंग करे। अप वाइंडिंग माउंटेन्स पाथ, वाइंडिंग मतलब होता है पहाड़ों पर जब हमें चढ़ना होता है तो हम स्ट्रेट नहीं चढ़ सकते, बल्कि उसके जो रास्ते होते हैं वो घुमावदार होते हैं। वाइंडिंग मीन्स घुमावदार, माउंटेन पाथ। एंड थ्रू द फील्ड्स ऑफ राइस, और खेतों, चावल के खेत से होते हुए। नो एक्सोटिक हॉलीडेज विथ डॉल्फिन्स एंड कोआलास फॉर नाउ। उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सोटिक हॉलीडे नहीं चाहिए जिसमें कि डॉल्फिन के साथ और कॉलेज का मैं एंजॉय करूं। मतलब लाइफ हमें सिंपल चाहिए। ये आंट मलू का थॉट था। उसने कहा कि नहीं वीना, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे लाइफ को ऑर्डिनरी पीपल की तरह ही जीना है, एंजॉय करना है, और मुझे रिच या लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस विद दिस लेसन। और अगर ऐसा कोई विचार आपके माइंड में भी है तो प्लीज डिस्कस विथ योर पार्टनर और योर पेरेंट्स, बट योर आइडिया शुड वर्क, काम करना चाहिए। नाउ